privileged to be hosting this seminar. सीड्स का पूरा नाम है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी। बहुत बड़ी बड़ी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, राइट। कहते हैं ये सब बहुत काम भी आता है, लेकिन बच्चों कभी फेलियर की तैयारी की है? मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करने में कहाँ दिक्कतें आती हैं? मतलब क्या हुआ जिंदा दिल का मतलब ये बड़ा इसमें लाइफ स्किल। लाइफ में हर युद्ध को अकेले नहीं जीता जा सकता। कुशल कौशल, आप जीवन को जीने में कुशल है तो कौशल यही आपका जीवन कौशल हुआ। सीड संस्था के इस 1 दिवसीय सेमिनार के लिए आप सभी ने समय निकाला, हम इसके लिए आपके आभारी हैं और साथ ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच इस सेमिनार में कुछ खास अतिथि होने वाले हैं, हमारी स्पीकर्स होने वाली हैं और बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ बताते हुए कि जो हमारी स्पीकर्स हैं वो दोनों ही महिलाएं हैं। उनमें से एक हमारे बीच मौजूद हो चुकी है, उपस्थित हो चुकी है और मैं यहाँ पर सीड संस्था की जो सेक्रेटरी डॉक्टर शुभ्रा द्विवेदी है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम हमारे बीच में डॉक्टर शुक्ला मोहंती जो कि वाइस चांसलर रही हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी की और शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो योगदान है वो कहीं से भी कम नहीं है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, पर उससे पहले जोरदार तालियों के बीच हमारे मंच पर स्वागत करेंगे हमारी खास अतिथि का डॉक्टर शुक्ला मोहंती। डॉक्टर शुक्ला मोहंती और डॉक्टर शुभ्रा द्विवेदी, मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ। आप अपना स्थान ग्रहण करें। हेडमास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, हमारे अपने पंचायत प्रतिनिधिगण हैं, एसएमसी हैं, अभिभावक और खासतौर से 13 विद्यालय जिसमें 11 ग्रामीण विद्यालय शामिल हैं, इनके सभी बच्चों का तो एक जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए दीजिए। सीड्स की महिला सशक्ति मंच की सदस्य जो कि मुसाबनी और डुमरिया प्रखंड से खास तौर से अपनी एक विशेष प्रार्थना गीत जो है जो कि शिक्षा पर आधारित है इसे लेकर यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करेंगे और सुनेंगे इनके मैं आपको बता दूं कि ये गीत हमने संथाली में सुना और हमारे देश की यही खूबसूरती है। अभी हमने कुछ हिंदी भाषा में सुना, अंग्रेजी में भी सुन लिया और अपने झारखंड की भाषा बची थी तो संथाली में भी सुन लिया। डॉक्टर शुभ्रा द्विवेदी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप प्लीज आ जाएं और संस्था के बारे में और इस सेमिनार के बारे में एक छोटी सी जानकारी आप हमारे साथ साझा करें। थैंक यू मैम। उपस्थित डॉक्टर शुक्ला मोहंती और हमारे समझ सभी अतिथिगण, आप सब लोग को जय हिंद, जोहार, नमस्कार।
and a very good morning. It is my privilege to be hosting this seminar, and I would like to tell you at the very outset कि हम लोग के जो ऑडियंस है, जो प्रतिभागी हैं, कुछ अंग्रेज़ी समझते हैं, कुछ हिंदी समझते हैं, हमारी संथाल बहनें भी हैं। तो हम लोग जो आज की कार्यवाही करेंगे वो हम लोग मिश्रित भाषा में करेंगे। मैं संक्षेप में आपको संस्था सीड्स का पूरा नाम है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी। तो मैं सीड्स के विषय में थोड़ा बताऊंगी और सेमिनार के विषय में। तो आज से 30 वर्ष पूर्व इस संस्था का आविर्भाव हुआ था, और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि इसकी कुछ जड़ें जो है वो बिहार शिक्षा परियोजना से निकली हैं। 1990 में बिहार शिक्षा परियोजना एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत में शुरू किया गया था एज अ मदर प्रोजेक्ट, क्योंकि बिहार हम लोग के बीमारू स्टेट्स जो थे वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की जो इंडिकेटर्स है, संकेतक है, वो बहुत ही न्यून थे, और इसको एक चैलेंज के रूप में लिया गया। और बिहार शिक्षा परियोजना जो पूरी बनी, उसके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट था, उसमें भारत सरकार के शिक्षा सचिव, उनके जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और 5-6 जिलों के डीएम्स बिहार के, वो मिल के बना था। और मैं उसकी फाउंडिंग मेंबर थी। मैं 1991 में एज कंसल्टेंट एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर पटना में मैं ज्वाइन की थी। तो इसीलिए शिक्षा से, शिक्षकों से, स्कूल से, विद्यार्थियों से हम लोग का बहुत ही गहरा जुड़ाव है, और अभी तो शिक्षा की स्थिति बहुत ही उसमें सुधार आई है। तो आज सीड्स काम करती है, पहुंचती है झारखंड के 5 दक्षिणी जिलों के 730 गांवों और टोलों में। और ये हम यहाँ पर जो उपस्थित हैं, हम लोग पूर्वी सिंहभूम के 5 या 6 प्रखंड से हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर हैं। ये हैं मुसाबनी, डुमरिया, बूढ़ाबांधा, कोटका और चकुलिया। यहाँ से हम लोग विशेष रूप से बहुत दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं, इसलिए वहाँ जो काम होता है वो समेकित विकास का होता है, और केवल शिक्षा या केवल स्वास्थ्य का नहीं। तो वी वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, livelihood, skill development, focusing on women, children and youth। तो हम लोग के बच्चों के लिए जो कार्यक्रम है वो हम लोग के पूर्वी सिंहभूम में 16 गांव और 43 टोलों में काम होता है, 2 प्रखंडों में, बूढ़ाबांधा और डुमरिया। और यहाँ पर चूँकि ये सभी स्कूली बच्चे हैं, और हम लोग का काम जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको भी स्कूल में लाना, उनके माता पिता को समझाना, ये कार्य है। और स्कूल के विषय को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं। हम लोग अपने केंद्रों के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकार और उनको कैसे अच्छा नागरिक बनना है, इसके संबंध में हम लोग उनको जागरूक करते हैं। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारे ये जो बच्चे हैं गांव के सुदूर, वो सभी जानते हैं कि संविधान क्या है, अपने मूलभूत जो अधिकार हमारे हैं और मूलभूत कर्तव्य है, वो सभी इसको जानते हैं। तो देखकर विश्वास ही नहीं होता है। और ये बच्चे चाइल्ड राइट्स जो उन पर लागू होते हैं, उसके 20 बाल अधिकारों को भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और इस जागरूकता से माता पिता में भी बहुत उत्साह आया है। और इसके साथ ही चूँकि बच्चे हैं इसीलिए मैंने थोड़ा विस्तार से बताया, क्योंकि महिला सशक्ति कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और आपने ये फिल्म के माध्यम से देखा
कि जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है कि जो केसेस हैं हम लोग के पिछले 6 साल में करीब 8000 केसेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें से नियरली 78-79% केसेस सॉल्व भी हुए हैं। तो हम लोग बहुत ही साइलेंटली हम लोग काम करते हैं, हम लोग के कार्यों का बहुत प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन हम लोग गहन रूप में कार्य करते हैं। अब अबाउट द सेमिनार, तो आप लोग को थीम पता है और इसको हम लोगों ने सीड्स ने इसे नीपा, उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये नई दिल्ली स्थित भारत सरकार की संस्था है और जैसा नाम से पता चलता है कि शिक्षा के संबंध में जो भी नियोजन किए जाते हैं और उसका प्रशासनिक जो पहलू है वो यहाँ पर निर्धारित होते हैं। तो सीड्स ने वहाँ पर आवेदन दिया था इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन करने के लिए और कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये सैंक्शन हुआ। और हम लोगों ने ऐसा विषय इसलिए चुना कि बहुत कम लोग इस पर चर्चा करते हैं या इसको महत्व देते हैं। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से कुछ शब्द मैं पढ़ लूँगी इस संबंध में। और NEP उसका शॉर्ट फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। पारंपरिक रूप से रटने और ज्ञान पर आधारित शिक्षण पद्धतियों से हटकर एक अधिक समग्र और बहुविषयक पाठ्यक्रम की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव की प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ हमारे बीच दो बहुत ही खास शिक्षाविद मौजूद हैं, दोनों ही महिलाएं हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है और अभी हमने महिला दिवस का सेलिब्रेशन भी किया है जिसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक जोरदार तालियां इन दोनों ही खास जो हमारी शिक्षाविद हैं इनके लिए आपकी तरफ से चाहूँगी। मैं आग्रह करूंगी सोनाली मुंडा और रजंती किस्कू जो कि डुमरिया से है, आप एक छोटा सा स्मृति चिन्ह जो कि सीड संस्था की तरफ से है इन दोनों ही शिक्षाविदों को प्रदान करें। डॉक्टर शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, यहाँ पर आपका स्वागत एक बार फिर से हम कर रहे हैं। ये छोटा सा स्मृति चिन्ह सीड संस्था की ओर से डॉक्टर निधि मिश्रा को प्रदान कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो एक शब्द जीवन कौशल लगातार सुनने को मिल रहा है, पर अब तक थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली ये है क्या और हम इस पर क्या बात करने वाले हैं। बिना समय गंवाए मैं इस विषय की एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी उन्हें जो कि जानी मानी हमारे शहर की शिक्षाविद हैं, डॉक्टर निधि मिश्रा। स्वागत है आपका। एकेडमिशियन, researcher and mindfulness advocate, currently serving as a faculty in organizational behavior at XLRI जमशेदपुर। एक जोरदार तालियां मैम के लिए। जीवन कौशल में तो इसका बहुत बड़ा कारण है। अगर आप मेरे ऐसे एकेडमिक्स देखेंगे या अगर आप लोग अपने जैसे स्कूल में परसेंटेज होते हैं, मार्क्स होते हैं, अगर आप देखेंगे, बट मेरे पिताजी माताजी ने अगर मैं कहूँ कि कुछ भी मुझे दिया है तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को खासकर ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने स्कूल में आज क्या पढ़ा, कोई बताएगा आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या है बच्चों में से? कोई भी हाथ उठा के बताएंगे? यस बताइए बच्चे। मैथ्स। मैथ्स, वेरी गुड। और कोई? मैथ्स, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ओके। अकाउंट्स। अकाउंट्स। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छा। अकाउंट्स बताइए। हिस्ट्री। हिस्ट्री, वेरी गुड। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, राइट। बहुत बड़ी बड़ी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, राइट। कहते हैं ये सब बहुत काम भी आता है, लेकिन बच्चों उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
ये सब चीज़ें अगर आज नहीं सीखी तो बाद में भी सीख लोगे आप, लेकिन लाइफ स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना ये ज़रूरी है कि अगर आप कहीं गए, कुछ चीज़ करने की कोशिश की, अगर आप उसमें फेल हो गए, राइट, ऐसे तो हम कभी फेलियर की तैयारी नहीं करते, हम सक्सेस की बहुत तैयारी करते हैं कि नहीं? कभी फेलियर की तैयारी की है? हमेशा करते हैं कि सक्सेस कैसे होगा, क्या करेंगे सक्सेसफुल होके, क्या करने से सक्सेस होगा, राइट। बट इसकी भी तैयारी करनी बहुत जरूरी है कि अगर आप फेल हो गए तो आप क्या करोगे, क्योंकि डिफरेंस वही आएगा। एक तैयारी और भी करनी पड़ेगी। आपके दिमाग में मैम की बातें सुनते हुए अगर कोई सवाल आ रहा है या आपके पास अपना कोई सवाल है जो आप जरूर उनसे पूछना चाहते हैं, तो अपने पास वो सवाल तैयार रखिएगा, क्योंकि एक ओपन सेशन भी होने वाला है जहां पर आप अपने प्रश्न हमारे ये जो दो बहुत ही खास शिक्षाविद हैं इनसे जरूर पूछ पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, प्लीज। बिल्कुल, जहाँ कभी कोई सवाल हो, सवाल जरूर पूछिए। मतलब सवाल पूछना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड दर्शाता है, जो मैंने बहुत ही मुश्किल से जाके सीखा है। मेरी लाइफ में क्या हुआ, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती रह गई, क्योंकि मैंने बताया कि एक मैं बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ, जहाँ मुझे सारी चीज़ें मेरी मम्मी पापा ने घर में आके दिए, ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। मतलब ऐसा लगता था कि लाइफ में सब कुछ एकदम सेट तरीके से हो रहा है और जो चीज़ मुझे करने को दिया गया मैं उसमें बहुत अच्छे से सक्षम हूँ। लेकिन जब दिक्कत कब आई, जब मैं घर से बाहर निकली, तब मुझे चीज़ें मेरे पास आ नहीं रही थी, मुझे खुद जाके उनको पकड़ना था। विच मीन्स कि एक जो आप शब्द सुनते होंगे प्रोएक्टिवनेस, मतलब अपने से आगे जाके अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के अगर आपने उसको पकड़ा तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आप इंतजार करोगे चीज़ें आपके पास आए फिर आप करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो जो अपनी परंपरा है, अपनी संस्कार में, उसमें बहुत रिचनेस है, राइट। उस रिचनेस को हमें वापस अपनाना है और उसमें गर्व महसूस करना है। जब आप मिले दूसरे कल्चर के लोगों से, राइट, मौका मिलेगा कभी ना कभी आपको भी दूसरे कल्चर के लोगों से मिलने का, तो आप डंके की चोट में कहें और सीना तान के कहें कि हमारा कल्चर अच्छा है। मैं ये नहीं कहती कि दूसरे कल्चर बुरे हैं, बट अपने कल्चर में जो अच्छा है वो हमने शुरू से देखा है, वो हमारी बॉडी, हमारे मेकअप को ज़्यादा सूट करती है, वो हमेशा ज़्यादा काम करेंगी बाकायदा उन चीज़ों से जो दूसरे देशों से, दूसरी कल्चर से लाके हम सीख लेते हैं। अक्सर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में डिफरेंस करता है। बच्चों अगर आप देखोगे तो आज जो क्लास में आपके टॉप कर रहे होंगे ना, टॉप 3 पीपल होंगे ना, बट लाइफ स्किल्स में बड़े आगे होते हैं, वो लंबे रेस का घोड़ा होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपसे पढ़ाई बंद कर देना, पढ़ाई करेंगे, है ना, टीचर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे पढ़ाई में, लेकिन पढ़ाई हमारी कैसी होगी, मोर होलिस्टिक रहेगी। सिर्फ नंबर पे फोकस नहीं करेंगे, अपने आप को इतना तैयार करेंगे ताकि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, वो ना कहते हैं तूफान आता है, सभी के लाइफ में आएगा, कभी न कभी आएगा। वैसे कहते हैं ना 7.5 सभी के जीवन में 1 या 2 बार आता ही है, हम सबके लाइफ में आता है। और उस वक्त तो ऐसे बड़े बड़े चाटे लगा के जाता है कि आपकी सारी जो लगता है ना कि हम इतने अच्छे हैं, इतना सब किया है, सब जमीन पे आ जाते हैं। तो अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इतना तैयार करेंगे कि लाइफ कोई भी क्वेश्चन पेपर दे हम उसको पास करेंगे। लेकिन अब रियलाइज हुआ टॉप करना इतना जरूरी नहीं था, सस्टेन करना जरूरी था, लंबे रेस तक आगे तक जाना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को उस तरीके से तैयार करेंगे कि हम लंबे रेस तक दौड़ पाए, राइट। इट रिक्वायर्स अ चेंज इन माइंडसेट। अगर आप मानोगे कि ये जरूरी है तो आप जरूर करोगे, जो मान लेते हैं उसी के लिए काम करते हैं। तो जब तक आपका बिलीफ नहीं बदलेगा कि ये भी जरूरी है, तब तक आप नहीं बदलोगे। और इसके लिए ना खुद को चैलेंज करते रहना बहुत जरूरी है। आप एक घर में, एक कोने में, एक कंप्यूटर पे, एक मोबाइल में या किताब के साथ बैठ के आप लिमिटेड सीख सकते हो। जब आप बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाओगे, राइट, ये सब चीजें आपको सिखाएंगी। एक नया चीज आया है, ओपन बुक एग्जाम होने का आया है, राइट। पहले क्लोज बुक एग्जाम होते थे, किताब बंद होती थी, आप याद करके जाते थे, आप पेपर सॉल्व करते थे, मतलब याद करके आपने सॉल्व किया। अब आपकी सवाल ऐसा रहेगा कि आपको खुली किताब दी जाएगी, राइट,
और आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब समझिए प्रश्न कैसे होंगे कि खुली किताब में आपको सॉल्व करने को दिया जा रहा है, मतलब याद करने से नहीं होगा। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्वागता सरकार है, आई एम फ्रॉम DBMS सिंगिंग स्कूल। मैम, आपने कहा था कि जब आप अपने हॉस्टल लाइफ में थे तो आप कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे थे, कुछ में नहीं अच्छे थे, तो तब आपको टीम वर्क की ज़रूरत थी ताकि आप उन सब्जेक्ट्स में कोप अप कर पाए। पर आज के ज़माने में देखा जाए तो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अदर फ्रेंड्स आर नॉट विलिंग टू कोऑपरेट विद अस। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं फिर? जी बिल्कुल, देखिए इससे हमें ज़्यादा आएगा, बट धीरे धीरे ना जो आपके साथ कॉम्पीट भी करेंगे ना उनको भी समझ में आ जाता है कि वो भी सभी चीज़ों में अच्छे नहीं है। तो इसके लिए ना एक ट्रिक है जो मैं बताऊंगी आपको, हैक बताती हूँ, जो मैं मतलब कई सारे जो हम एक्सेलरेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ना मैनेज करना सिखाते हैं। तो हैक ये है कि किसी भी चीज़ किसी से भी पेपर लेने से पहले ना आप उसको कुछ दे दो, सामने से हेल्प करो द पर्सन। एक होता है रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब अगर आपको किसी को यूनिलैटरली हेल्प करोगे, मतलब बिना कुछ मांगे हुए आप हेल्प करोगे, तो अंदर से ऑब्लाइज फील करता है अगली बार आपको हेल्प करने का। ठीक है, तो कोलैबोरेशन की शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी। तो आप शुरू करिए, पहले आप हेल्प करिए, उसके बाद हमसे मांगिए, राइट। तो कई बार आप शुरू करोगे ना और बहुत जल्दी बच्चे आपको रियलाइज हो जाएगा, सामने वाले ग्रुप को भी रियलाइज हो जाएगा कि अकेले तो मैं भी नहीं कुछ कर सकता, ये हमारी मदद कर सकते हैं, तो वो भी मदद करना चालू करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें ना गलती करके हम सीखते हैं। तो मैनेजमेंट में ये जो थ्योरी कहती है ना, जो डायलेमा रहता है, इसको बहुत से गेम थ्योरी भी कहा जाता है। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है गेम थ्योरी, राइट, आप आगे जाके पढ़ोगे। उसमें यही कहते हैं कि कॉम्पिटिशन इज एन इंस्टिंक्ट, बट सूनर और लेटर हमें सक्सीड होने के लिए वी हैव टू कोलैबोरेट फुल्ली, राइट। तो बच्चे उसकी शुरुआत आप थोड़ा सा दे के पहले करना, फिर उसके बाद सामने वाला थोड़ा सा धीरे से आगे बढ़ेगा। लाइफ स्किल इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जी, शुरू से हम बच्चा से बड़े तक सीखते हैं जी, और लाइफ स्किल का कोई लिमिटेशन नहीं है। जी, तो आप एक प्रोफेसर हैं एक्सेलरेटर के और शिक्षक भी हैं, तो और हमारे साथ ढेर सारे शिक्षक वृंद लोग भी हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करने में कहाँ दिक्कतें आती हैं? तो सर दिक्कत तो बहुत है एक्सेप्टेबिलिटी में। पहले तो सिस्टम में लाने में ही दिक्कत है कि हम ऐसा चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चों को भी एटीट्यूड में दिक्कत है। हमारे स्कूल में भी वैल्यू एजुकेशन की क्लास हुआ करती थी, हम उसको ना फ्री पीरियड समझते थे, राइट। तो बच्चों की भी एटीट्यूड में भी प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ पे ना चिन्मया में बाल विहार होता है, श्लोक होते हैं, राइट। तो लगता है वो तो फ्री पीरियड है ना। वो मेंटल बैरियर होता है कि ये तो जहाँ नंबर्स नहीं है ना, जहाँ हार्ड मॉडल स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूलाज नहीं है, वो तो ऐसे ही है, एटीट्यूड में होते हैं। लेकिन ये सारी जो दिक्कत है ना, ये ना पानी जो होता है, वाटर जो होता है ना, उसको आप देखेंगे वो पानी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन पानी की धार से पत्थर भी कट जाते हैं, राइट। तो हमें उस तरीके से इसको करना है, धीरे धीरे कोशिश करती रहते हैं, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाएगा। एक बात बताओ, जितने छोटे बच्चे रहते हैं ना उनकी ओपननेस ज़्यादा रहती है। मैंने अंडर ग्रेजुएट मतलब 12वीं पास बच्चों को भी पढ़ाया है और मैंने ग्रेजुएशन पास किए हुए वाले बच्चों को भी पढ़ाया है। तो छोटे बच्चे ज़्यादा समझने के लिए वो मोल्डेबल होते हैं। तो मैं क्या करती पता है उनको, मैं उनको टास्क देती हूँ और उनको करके आओ, वो खुद ही आके बातें बताते, मैडम पहले तो मन नहीं था लेकिन क्योंकि मार्क्स था इससे एसोसिएटेड तो हमें टास्क तो करना ही पड़ा, और किया तो लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा काम करता है। फिर मैं बोलती हूँ ठीक है अब तुम्हें तो इट वर्क फॉर यू, तुम्हारे लिए काम किया, तो चलो सबको बताओ कि तुम्हारे लिए काम किया। तो धीरे 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 करके ओपननेस आता है। दिक्कत है माइंडसेट का शिफ्ट। सर कोई भी माइंडसेट चेंज इतनी आसानी से नहीं होगा, लेकिन जरूरी है। जो चीज़ जरूरी है हम समझ लेते हैं ना, वो कभी ना कभी करना ही होता है, राइट। अगर हम खुद से नहीं करें तो लाइफ तो करा ही देगी। और पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी अगली सहायता करने के लिए उनके पास पीपीटी प्रेजेंटेशन है, डॉक्टर शुक्ला महंती कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगी। लेकिन इससे पहले कि उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगी, मैं आपको बताना चाहूंगी खासतौर से अगर आप कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात करें, उसके लिए एक नई ऊंचाइयां, एक नया आयाम देने में इनका अहम योगदान रहा है।
फॉर्मर वीसी कोल्हान यूनिवर्सिटी की हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शुक्ला मोहंती। अब इनसे भी जीवन कौशल के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जोहार। तो सबसे पहले मैं सीट्स को हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में बुलाया और आप सबों के समक्ष कुछ बोलने का मुझे मौका दिया। मतलब क्या हुआ, जिंदा दिल का मतलब ये बड़ा इसमें लाइफ स्किल, इसका मतलब यही हुआ। कितनी भी परेशानी होती है वो बड़े जिंदा दिली से हंसता है और हर परेशानी को किसी ना किसी तरह से सॉल्व कर लेता है। तो ये है लाइफ स्किल कि कैसे जीवन की कला, कैसे जीवन को जिए। ये आप अगर आज सीख लेते हैं तो जिंदगी में कभी एक्स्ट्रा आइएगा पढ़ने के लिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आज के दिन आप जान गए कि कोई भी परेशानी जब सामने आती है तो कैसे उसे करते हैं। पहले बताऊंगी ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसी के संदर्भ में आज हम यहाँ आए हैं कि क्या है उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जीवन कौशल शिक्षा का महत्व और उसके क्रियान्वयन, मतलब उसको कैसे लागू किया जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसी पर ये पॉलिसी कंटेक्स्ट कि क्या क्या इसमें हमने पॉलिसी को बताया है। इसमें जुड़ी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो अभी बहुत लोग प्रश्न भी इसी पर पूछ रहे थे। ये केवल शैक्षिक विमर्श नहीं है, एजुकेशनल एक हम लोग सिर्फ इसमें डिस्कशन करने की चीज ही नहीं है, ये चीज है समझने की, अपने आप में लाने की, क्योंकि इसमें ना मार्क्स मिलेंगे और ना इसमें आपको कोई एग्जाम देना है। ये एग्जाम जिंदगी का है, आप तक एग्जाम ही देते हैं, उसका ना कोई रिजल्ट आता है ना कोई वेतन मिलता है। तो इस तरह की ये सारा हमारा लाइफ स्किल है कि हम उसका काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि हमको सुबह में नाश्ता बनाना है। इस तरह से अपने आप को हमने तैयार कर लिया है और हमारे जो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ना है, लेकिन अगर हम किसी से लड़ाई हो गई तो कैसे उसको कोप अप करेंगे, अगर कोई मुसीबत आ गई तो कैसे आगे मुंह दिखाएं सबको, या कोई बहुत अच्छा दोस्त बदल गया तो ये क्यों बदल गया, इस तरह का मेंटल स्ट्रेस में आ जाए। कि स्कूल सिस्टम का UDISE के अनुसार, UDISE एक सिस्टम है जिसमें सभी स्कूल को ये कोड मिला रहता है। जैसे हमारा आधार कार्ड है ना, उसी तरह ये स्कूल का आधार कार्ड है और इसी आधार कार्ड के अनुसार, स्कूल के आधार कार्ड के अनुसार हमने इसमें दिया है 6.5 करोड़ विद्यार्थी अभी स्कूल में अध्ययनरत हैं, पढ़ते हैं स्कूल में, और लगभग 15 लाख विद्यालय और 95 लाख से अधिक शिक्षक इस व्यवस्था को चलाते हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं तो 10% को भी इस लाइफ स्किल के बारे में बहुत पता नहीं है। एडोलेसेंट बच्चों की संख्या हमने बताई है, जो 11 से 18 साल के बच्चे जो सबसे अधिक सोशियो और इमोशनली हो जाते हैं। 18 साल के बाद तो हम बहुत मैच्योर हो जाते हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। तो ये इतनी विशाल शिक्षा प्रणाली में यदि हम केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान तक सीमित रहें तो हम आने वाली पीढ़ी को जीवन की वास्तविक चुनौतियों के सामने कुछ नहीं कर सकेगा। जो रियलिटी आएगी, अभी मैडम बता रही थी कि जीवन में कितना कुछ आता है, हर के जीवन आता है, उसको कैसे झेलेंगे, उस समय तो नहीं सीखेंगे। आज आपको अगर आपने ये लाइफ स्किल आ जाता है तो आप उस समय आसानी से सब कुछ झेल सकते हैं। नेचुरली कभी किसी ने नहीं सोचा था कि लाइफ स्किल ऐसा चीज है जिसको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन NEP 2020 में ये बताया गया। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक और परिवर्तनकारी दृष्टि प्रस्तुत करती है। यह नीति शिक्षा को केवल परीक्षा केंद्रित, सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं मान लेता है, बल्कि समग्र और बहुआयामी और कौशल आधारित शिक्षा की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। इस नीति से हमारे विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन होगा, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, संवाद,
बोलना, संवाद इज वेरी इंपॉर्टेंट। संवाद मतलब सिर्फ अपने दोस्त से नहीं, प्लेटफॉर्म पर आके बोलना। जैसे आपको हमने कहा ना, इनसे आके बात करना, इनको हमने कहा आपसे जाके बात करना। इस तरह का संवाद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभिव्यक्ति, अपने आप को बताना कि व्हाट आई एम, व्हाट आई वांट टू डू। और मैं अब यहाँ पर जो हमारा अगला कार्यक्रम है ना, उसकी तरफ बढ़ूंगी। मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर शुभ्रा द्विवेदी से, मैम ये सेशन जो है इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ करें और बताएं कि हम कैसे ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे ग्रुपिज्म करने वाले हैं। हम लोग यहाँ इसी रूम में 3 ग्रुप्स में हम लोग बटेंगे। एक स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, एक टीचर्स और हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, और जो तीसरा ग्रुप होगा वो एसएमसी, पंचायत प्रतिनिधि और माता पिता। आपको उसमें अपनी प्रतिक्रिया देनी है, अपने विचार देने हैं, या आप क्या सोचते हैं उसके संबंध में, वही चीज़ उसमें करना है। तो ये बहुत ही कुछ कठिन बिल्कुल ही नहीं है, वो करके फिर हम लोग भोजन के लिए देखें, ठीक है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जगबंधु जी से और झा जी से, और मैं खुद भी एक ग्रुप के साथ हम लोग रहेंगे कि यदि आपकी कोई शंका है, डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, तो हम लोग उसको दूर करेंगे, ठीक है। टीचर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, हमारे पंचायत के भी सदस्य, जो भी अपना अनुभव इसको लेकर शेयर करना चाहते हैं, जीवन कौशल को लेकर। हमारे बीच कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर शुभ्रा से कह रहे थे कि मैम हमें जरूर टाइम मिलना चाहिए, तो आपके लिए ये समय शुरू होता है। अब चलिए आइए यहाँ मंच पर, आप अपना नाम बताएंगे, एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय, अपना इंट्रोडक्शन जो है वो खुद दे दें और बताएं कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। तो पहले स्टूडेंट से ही रिक्वेस्ट करूँगी, आप में से कोई आना चाहेगा पहले मैं यहाँ आप सबको जोहार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूँ अमन दुबे, मैं DBMS कदमाई स्कूल से हूँ। इस सेमिनार से मैंने एक चीज़ सीखा है कि डिसीजन मेकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। हमने बहुत सारे इवेंट किए हैं, जैसे कि एक बहुत इवेंट हमने किया है साइको, वो हमारे स्कूल की तरफ से किया गया था। उसमें मेरी एक बहुत अच्छी भूमिका रही थी, लेकिन उस टाइम ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं कर नहीं पाया उतने अच्छे से। लेकिन अब मैं यहाँ से जो सीख के जा रहा हूँ, इसके बाद मैं कोई भी इवेंट करूँगा, वो एक चीज़ मेरे दिमाग में रहेगी कि मुझे डिसीजन लेना मुझे आ गया आएगा। मेरा नाम माना सिंह है, सहायक शिक्षक हूँ PM श्री +2 हाई स्कूल सिमुल्ला में। जीवन कौशल के बारे में सुबह से चर्चा हो रही है, और खास करके हम जो रांची गए थे, 2 दिनों का ट्रेनिंग था, वहाँ पर भी हमें जीवन कौशल के बारे में एक सत्र हुआ CCCPD में, JCERT रांची में। तो आखिर सरकार इस विषय पर क्यों इतना चिंतित है, और जीवन कौशल के बारे में क्यों इतना प्रचार और इतना संवेदनशील होकर के इस विषय पर वो काम करना चाह रही है, इसका क्या कारण है? अभी जीवन कौशल को पढ़ाई से कोई लेना, वैसा कुछ लेना देना नहीं है। यदि आप श्रेष्ठ कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, और जीवन कौशल के बारे में ऐसा नहीं है कि आप टॉप हो सकते हैं। हो सकता है कि जो 8वां नंबर पर होगा वो जीवन कौशल में आपसे आगे निकले। और जीवन कौशल हर समय, खास करके आप जब 11 उम्र पार कर जाते हैं, मुझे जहां समझ में आता है कौशल बना है कुशल से, कुशल कौशल। आप जीवन को जीने में कुशल है तो कौशल, यही आपका जीवन कौशल हुआ। तो हम सब। और चिन्मया विद्यालय से चमनप्रीत कौर मैम हमारे बीच हैं। फ्रॉम चिन्मया विद्यालय, मैं चिन्मया विद्यालय साउथ पार्क में 11th 12th को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सो
NEP 2020 या लाइफ स्किल जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको अभी तुरंत कवर करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। बट कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं जॉट डाउन भी कर रही थी व्हेन द सेशन वाज गोइंग ऑन, वो ये था कि NEP बेसिकली मींस योर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड देन योर मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग। सो सबसे पहले तो लाइफ स्किल इज नॉट अ सब्जेक्ट that a particular period has to be allotted. Anything or everything, तुम जो भी काम कर रहे हो, you are learning a life skill. If today a session was going on and you were listening, and then तुमने सोचा कि अरे इस सेशन से मेरा क्या बेनिफिट होगा, what am I going to do in the future? You have learned a life skill, effective communication. You thought about it, critical thinking. So whenever you are doing anything, तुम कुछ भी काम कर रहे हो, क्लास में पढ़ा रहे हो या क्लास में सुन रहे हो या प्रोजेक्ट बना रहे हो, लाइफ स्किल उसी में इम्प्लीमेंटेड है, उसको अलग से कुछ भी नहीं करना है। एनीथिंग, हम कोई भी एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं, कोई भी इवेंट में पार्ट ले रहे हैं, यू आर लर्निंग अ लाइफ स्किल, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर थिंकिंग इज मैडम सेइंग राइट और इज शी सेइंग रॉन्ग, क्रिटिकल थिंकिंग। यू आर गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेयरवेल, स्कूल में फेयरवेल हो रहा है, स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है, तुम उसमें पार्ट ले रहे हो, उसके बाद उसमें जब तुमने पार्ट लिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, यू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो इट इज नॉट दैट अ पर्टिकुलर पीरियड हैज टू बी अलॉटेड टू इट। हम जो भी काम स्कूल में करेंगे, you are learning some of the other skill. Now I'll share some activities, कुछ activities जो हम अपने स्कूल में करते हैं, जहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक नहीं करा रहे हैं लाइफ स्किल को सिखाने के लिए, वो हम कर रहे हैं एंड ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट्स है वो उस लाइफ स्किल को सीख रहे हैं। So I'll share some of the points with you. और जैसे कि उसके पहले सबसे पहले तो हम स्कॉलास्टिक में ही बात करेंगे, ICSE हो या CBSE हो, DBMS, both the DBMS and my school will relate. हम लोगों की पोएम है चाइल्डहुड, फादर टू सन, तुम लोगों का होगा ऑल समर इन अ डे, द लिटिल मैच गर्ल, बहुत कुछ है। जब तुम वो चैप्टर को पढ़ रहे हो ऑटोमेटिकली तुम सिंपैथी सीख रहे हो, तुम एम्पैथी सीख रहे हो, तो स्कॉलास्टिक में भी लाइफ स्किल आ गई। तो हम लोग अपने स्कूल में ये कर सकते हैं कि फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाएं, कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करें, उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करें, जब हम पढ़ाएं उसमें कोई गेम्स रख दे या कुछ भी प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करनी है ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट करते। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसी को बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। जितना वो पार्टिसिपेट करेंगे उतना वो खुद ब खुद वो स्किल को सीखते जाएंगे, पर्टिकुलरली बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली दे विल लर्न। स्वागत सरकार है और मैं DBMS इंग्लिश स्कूल में स्टैंडर्ड 9 का एक छात्र हूँ। पर्सनली मुझे सेमिनार बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और जो most important thing which I learned from this seminar was that both the speakers have very well put up this thing that एक बच्चे के लाइफ में या स्टूडेंट्स लाइफ the only goal about education is not about scoring marks but to actually learn these life skills which would actually help them to go and compete with the real world rather than just being an introverted kid or like just scoring good marks in an exam. That does not matter, but learning these life skills are actually introducing such reforms in our education system. I know it will take a lot of time for this to get fully implemented. There are many problems as well, like in villages or in government schools, especially in India, there are many problems in which not even the normal kids, they do not get proper education. But then and then bringing up such reforms is of course a very difficult thing to do, but again with the coming of good teachers and such a good organization, I think year after year we will be improving and these reforms will be implemented. So that is all what I would like to say. Thank you. अभी जैसे सबसे पहले तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता है कि लड़कियाँ प्रेजेंट नहीं हो पाती है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। कितना भी मीटिंग ले लो पेरेंट्स के साथ, SMC का मीटिंग होता है, फिर भी सॉल्व नहीं हो पाता है। तो ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या है। दूसरी समस्या है जो लड़कियाँ कुछ दिन जैसे भागने वाली, जो क्या करेंगे शादी विवाह के चक्कर में इधर उधर भाग जाती हैं, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। परीक्षा नजदीक रहता है और लड़कियां सुनते बस भाग गई, परीक्षा नहीं दे पा रही, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ होता है सुसाइड भी। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ 10th की एक लड़कियां थी, 10 दिन पहले परीक्षा के पहले सुसाइड कर ली, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ये सारी समस्या कैसे निपटाया जाए, ये हम लोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और मेरे ख्याल से इस पूरे सत्र को आयोजित करने का मकसद यही था कि
आप यहाँ से ये जानकर जाएं कि कैसे आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपने जितने भी विषय बोले वहाँ पर मुझे लड़कियों के साथ स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि सुसाइड का केस जो है वहाँ कम्युनिकेशन का गैप है, उनकी इच्छाएं हैं, कुछ सोच अलग है, लेकिन हम जान नहीं पाते। तो अगर हम जानेंगे, यानी कि यहाँ जो लाइफ स्किल की बात हो रही है उसमें कम्युनिकेशन, आप अपनी बात कहें और सामने वाला आपकी बात को सुने और वो अपनी बात रख पाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे एक बहुत अच्छी कहानी मैं बताऊंगा आपसे। दरअसल में मेरी ज़िंदगी में मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दिया। मैं ये सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अब मैं ये दूसरी या तीसरी बारी है जो मैं यहाँ मंच पे आके मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। तो आज तक मैंने कभी आप किसी से भी बात नहीं किया, यहाँ तक कि मैं अपने घर में अपने कमरे में बंद रहता हूँ। और ये इस सेमिनार में आने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मुझे दुनिया को अलग नजर से देखना है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि लोग कुछ कहेंगे, वो कुछ बोलेगा, खराब लगेगा मुझे, या वो क्या बोलते हैं उसको, सोशल एंजाइटी जिसको बोलते हैं हम लोग, कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। लेकिन इस सेमिनार में आने के बाद मुझे ये समझ में आया कि नहीं, वो दिमाग से हटा दो। लास्ट ईयर मैं 10वीं में था, तो मेरी जो टीचर थी उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि तुम हिंदी का एजुकेशन में जाओ। मैंने बोला ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं वहाँ पे भी गड़बड़ाया, वहाँ पे भी मैं बहुत कुछ गलती किया, मैंने बहुत कुछ गलत बोल दिया। कविता बोल रहा था, उसमें कुछ लाइन भूल गया, कुछ मतलब जो मन करे वो बोल दिया। लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ पे सीखा कि कहीं पे भी रहो, आप चाहे मंच पे हो, अपने माता पिता के सामने हो, या किसी के दोस्त यार कोई भी हो, आपको चुप नहीं रहना है, या आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरा क्या सोचेगा। ये हटा दीजिए दिमाग से बात। अगर आप भरी महफिल में हो तो आप ये बात छोड़ दीजिए। मैं शिवम कुमार एंड आई एम फ्रॉम चेन्नई विद्यालय साउथ भारत। सो जैसा कि आज का टॉपिक है NEP 2020 लाइफ स्किल्स। सो NEP 2020 में जो स्कूल का स्ट्रक्चर है, पहले ये 10+2 स्ट्रक्चर था, अब ये 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें चिल्ड्रंस को एकदम निचले स्तर से सिखाया जाता है कि कैसे वो अपना पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। एंड बोले तो लाइफ स्किल्स के बारे में हमारे स्कूल में बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, जिससे हम लोग डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। आई एम ऑल्सो हाउस कैप्टन ऑफ आवर स्कूल है। हमें लीडरशिप क्वालिटी सिखाया जाता है, हम लोग खुद से डिसीजन लेते हैं कि कैसे हम अपने हाउस को बेहतर कर सकें। एंड मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, थैंक यू। सामने ये इंक्लाइन कर रही है उन दीदी के लिए। सबसे पहले तो मैं सीट्स की सर महाराज झा और कैप्टन सुरभि दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मंच पर 2 शब्द कहने के लिए आते हैं। तो आज हम लोग यहाँ जीवन कौशल के बारे में बात कर रहे हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे कोई चीज़ ग्रामीण के क्षेत्र में बच्चों को किस तरह कोई बात को हम लोग खुल के बोल नहीं पाते। कोई बात अगर हम लोग घुल मिल के नहीं बोलेंगे ना तो वो बात को हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए नहीं खुश हूँ आज कि हम लोगों ने लाइफ स्किल्स के बारे जाना है। मैं इसलिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे ये पता चला कि सीड्स ने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया है कि ये रूरल डेवलपमेंट के ऊपर भी लागू किया गया है। सीड्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम शहर वाले बच्चे भी जो है हमें सब चीज़ सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट सीड्स ने सबसे पहले गांव को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। गांव हमारे देश की सबसे बड़ी नींव है दोस्तों। हम लोग सबसे पहले अपने गांव से जुड़े हैं। गांव को एक साथ शहर के साथ डेवलप कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जोहार। यहाँ पे सभी अपने बात रखी कि लाइफ स्किल क्या है, क्यों है। मेरी मैम ने, मेरे दोस्त ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और आप सभी ने लाइफ स्किल क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग हो, कुछ बोलना हो, कॉन्फिडेंस है, कुछ भी हो। एक बच्चा या कोई भी इंसान कभी भी लाइफ स्किल नहीं सीख पाएगा जब तक खुद से नहीं चाहे। अगर खुद को डेवलप करना है, सोचना कि हाँ भाई मुझे मेरे स्कूल में या कहीं भी जगह एक डेवलपमेंट चाहिए, खुद में चेंज चाहिए, बेटरमेंट चाहिए, कुछ भी बदलाव चाहिए, तो सबसे ज़रूरी है आपको खुद सोचना कि हाँ
मुझे पहले बताना होगा, मुझे खुद में अपना इम्प्लीमेंट करना होगा, मुझे अपने आप को वो लाइफ स्किल सिखाना होगा। मेरा नाम अंकित सोरेन है, मैं चिन्मय विद्यालय साउथ पार्क से हूँ। सो आज लाइफ स्किल के बारे में बात कर रहे हैं। पहले मैं फील नहीं करता था कि लाइफ में जीतने के लिए यू कैन विन अलोन, बट स्कूल में आफ्टर बहुत सारे इवेंट्स एंड इसके बाद स्पोर्ट्स डे के बाद मेरे को पता चला दैट लाइफ में हर युद्ध को अकेले नहीं जीता जा सकता। कई बार आपको किसी अर्जुन की जरूरत होती है, कृष्ण की जरूरत होती है, युधिष्ठिर की जरूरत होती है। तो मुझे अपने स्कूल में ये कोऑर्डिनेशन का सीड जो है मेरे अंदर बोया है, और मैंने स्कूल से ये लाइफ स्किल सीखी है दैट कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क करके यू कैन विन एनी बैटल। एंड देन आई वांट टू से दैट लाइफ के युद्ध में सिलेबस नहीं होता, सिचुएशंस होती है, एंड लाइफ स्किल्स हेल्प अस टू फाइट। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, जामदार है। इतना जानकारी नहीं था और हम लोग को जानकारी मिलने में बहुत अच्छा लगा कि इतना सब अधिकार भी होता है, और इसको भी बताया गया है, बहुत अधिकार नहीं बोले मतलब। और अब यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपको एक फॉर्म दिया जा रहा है, ये फीडबैक फॉर्म है, एक एक करके पास करते जाइए, उसे ध्यान से पढ़िए। शुरुआत में जब सेशन शुरू हुआ था, मैंने कहा था ना कि हम रिजल्ट की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, सक्सेसफुल होने का सोचते हैं, कामयाब होने का, लेकिन ना कामयाबी उसे कौन नहीं करेगा। तो आप सब जरूर कर पाएंगे। तो आज मैं बस एक ही बात कहूंगी कि समस्याएं और चिंताएं जो है ना, उसे यहाँ छोड़कर जीवन कौशल जो है उसके साथ लाइफ में आगे बढ़िए। इस सत्र को समाप्त करने का समय हो रहा है, लेकिन अपनी बातचीत यहाँ खत्म करने से पहले मैं सीड्स संस्था के जो बहुत ही खास सदस्य हैं महानंद झा सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थैंक यू नोट यहाँ से आप जरूर जो हमारे बीच सभी मौजूद हैं इनके लिए रखें। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्पीकर थे यहाँ पर जिन्होंने हमें बताया। सबसे पहले तो डॉक्टर शुक्ला महंती जो एक्स वाइस चांसलर तो थी ही, साथ ही एजुकेशन में उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, और उन्होंने जो हम लोगों को मार्गदर्शन किया, मैं उनके लिए उनको बहुत ही धन्यवाद देता। दूसरा जो हमारा मुख्य स्पीकर थे जो यहाँ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर निधि मिश्रा जी, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैडम ने इतने समय निकालकर हम लोगों के बीच आई, और हम लोगों को जो उन्होंने मुख्य बात जीवन कौशल से रखी, वो बहुत ही धन्यवाद उनको संस्था की तरफ से, आप सबों की तरफ से। उसके बाद मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारे टीचर खास करके आए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों को, जैसे कि हमारे डीओ और डीएससी साहब ने, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए क्योंकि उनका एक मीटिंग जरूरी था रांची में, लेकिन जब हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमको दी जाए, उन्होंने तुरंत अपनी कार्रवाई करके आप लोगों को यहाँ पर भेजा। उसके लिए आपको धन्यवाद, आपने इतना पार्टिसिपेट किया, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ अपने चिन्मया स्कूल के सभी बच्चे और टीचर, और दिल्ली में इसके दोनों स्कूल उनके बच्चे, और जैसे आप लोगों ने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किए, समय से आए, और इतना अच्छा लगा आप लोगों के साथ कि आप लोगों ने जो लाइफ स्किल है हमारे लिए वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, और किस तरह से आपके स्कूलों में जो हो रहे हैं उसके बारे में जो मैडम बताएं सो नाइसली, उस सबके सीखने के लिए था। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और विशेष रूप से हमारे गांव से जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि, एसएलसी के मेंबर, माता पिता, और जो हमारे सीट्स के कार्यकर्ता हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने सवेरे 6:30 बजे निकली हैं वहां से, जबकि आज सुबह में काफी बारिश भी हुई थी, फिर भी आप सब लोगों ने वहां से आए और इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किए, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं विशेष रूप से हमारे जो पत्रकार हैं, हमारे जो छाया बंधु हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने एक्सएलआरआई जिस संस्थान में हम लोग अभी बैठे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों के कहने से उन्होंने हम लोगों को इतनी अच्छी व्यवस्था दी है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और लास्ट में जिन्होंने इस प्रोग्राम
प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए हमें अवसर दिया। नीपा को कैसे भूल जाए, जो उन्होंने हम लोगों को ये अवसर दिया, एक साथ हम लोग मिले और उन्होंने नीपा ने ये कहा कि यहाँ पर क्या होती है, आपने जो सजेशन दिया है, आपने जो बोला है, उसका एक रिपोर्ट उनको जाएगा, तो वो जरूर इस पर जो भी हमारी समस्याएं हैं या जो इसको कठिनाई है उन पर वो लोग एक्शन लेंगे, करेंगे। तो मैं उनको भी विशेष रूप से शीर्षण का धन्यवाद देता हूँ। अंत में सबको नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। और पूरी उम्मीद है कि चिंताएं और समस्याएं जो हैं वो यहाँ से आप छोड़कर एकदम निश्चित जीवन कौशल जो है इसको अपने साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सभी को देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।